हेलो स्टूडेंट्स। आज 5 मई 2020 के सायंकालीन सत्र में मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति मैं अगले प्रश्नावली की ओर बढ़ूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, सवेरे मैंने आपको प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न हल कराए थे और सभी प्रश्न मैंने जितने भी हल कराए स्टेप वाइज और जहां पर आवश्यक हो चित्र के द्वारा भी मैंने उनको समझाया है। बच्चों, आप उन्हें देख रहे होंगे, उन वीडियोस को देखिए। स्टेप वाइज मैंने आपको बता रखा है हर जगह पर। कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती आप जरूर शेयर कीजिए। केवल एक बच्चा 2 दिन से सवाल हल करके दिखा रहा है ग्रुप में, वही सवाल पूछ भी रहा है। आज भी उसने एक प्रश्न पूछा था, मैंने उसका हल भेज दिया था ग्रुप में और लोग भी उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, अब ये मैं निर्देशांक ज्यामिति की जो प्रश्नावली 7.3 है उसको हल करने से पहले आपको कुछ मुख्य चीजें बताता हूं इस प्रश्नावली से संबंधित। बच्चों देखिए, हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इस प्रश्नावली में इसी से संबंधित प्रश्न है। मान लो हमें कोई त्रिभुज दिया है, उसके शीर्ष क्रम से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर दिए हुए हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र मैं बता रहा हूं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ 1/2 मतलब, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर x1, फिर छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर छोटे ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर छोटे ब्रैकेट में y1 माइनस y2। छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। इस सूत्र की सहायता से हम इन निर्देशांकों के मान यहां रख देंगे और हल करके हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। बच्चों, इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटा ब्रैकेट लगा के x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 छोटा ब्रैकेट बंद, माइनस फिर छोटे ब्रैकेट में y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप पहला तरीका जो मैंने बताया है, अगर उसको याद करने का एक मेथड भी है कि आपने 1/2 लिखा और जितने बड़े ब्रैकेट के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट आएंगे उन स्मॉल ब्रैकेटों में केवल कोटियां आनी है, वो भी क्रम से माने एक साइक्लिक ऑर्डर बनेगा, उसमें चक्रीय क्रम बनेगा। जैसे उन स्मॉल ब्रैकेट्स के बाहर तो भुज आएंगे, पहले वाले ब्रैकेट के बाहर पहला भुज, दूसरे स्मॉल ब्रैकेट के बाहर दूसरा भुज, तीसरे स्मॉल ब्रैकेट के बाहर तीसरा भुज, और जो अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे उनमें कोटियां आएंगी। और जैसे आपने पहला भुज लिया, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट में दूसरे की कोटि माइनस तीसरे बिंदु की कोटि। इसी तरह से प्लस दूसरा भुज लिया, उसमें छोटे ब्रैकेट के अंदर अब 2 के बाद 3 का नंबर आता है तो तीसरे निर्देशांक की कोटि माइनस पहले निर्देशांक की कोटि। उसके बाद प्लस तीसरा भुज, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर फिर 1 2 3 के बाद फिर 1 आना है। साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3 का है, 3 शीर्ष होता है त्रिभुज के। तो फिर ब्रैकेट के अंदर पहले बिंदु का कोटि माइनस दूसरे बिंदु का कोटि। इस तरह से आप याद करेंगे तो बड़े इजीली ये हो जाएगा याद भी, और इस सूत्र से आप क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाल सकते हैं। अगर कभी यह होता है कि कोई चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए तो उस चतुर्भुज के लिए भी फार्मूला है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। लेकिन अगर हम चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच लें तो वह विकर्ण उस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभक्त कर देगा। अब उन 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम उनके तीन सिरों के हमें निर्देशांक मालूम होंगे। हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके उन्हें जोड़ देंगे तो जोड़ के भी हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आप हल करेंगे। इस फार्मूले में आपने मान रख दिया और बिंदुओं के मान रखने के बाद अगर माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। त्रिभुज हो या चतुर्भुज या कोई भी आकृति हो, उसका क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो अगर ऋण चिन्ह भी आता है तो आप ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे। कहीं हो सकता है ऐसा ऋण में आ जाए तो उसको हम ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे, आंसर धन में ही लिखेंगे। ठीक है। और कभी इसमें ऐसे प्रश्न भी आएंगे बच्चों, जैसे अब तुमसे कहा जाएगा कि ये सिद्ध कीजिए 3 बिंदु संरेख है। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है, संरेख है माने एक ही रेखा में है,
तो उनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा, वो एक ही रेखा में है क्योंकि, है ना। त्रिभुज होने के लिए तीसरा बिंदु उन दो बिंदुओं के साथ एक रेखा में नहीं आना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा। तो अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो उनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो अगर हम इस तरह से हम अगर किसी तीन बिंदु हमें दे रखे हैं, उनसे उन तीन बिंदुओं से हम इस क्षेत्रफल वाले फार्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं। चलिए बच्चों, अब प्रश्नावली 7.3 में स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें पहला प्रश्न जो है उसको दो भाग दिए, मैं एक भाग आपको समझा रहा हूं अच्छी तरह, अब दूसरा भाग आप स्वयं उसी विधि से करेंगे। तो ये प्रश्न जो दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। नंबर 1 वाला बता रहा हूं मैं। पहला शीर्ष है 2,3, दूसरा है -1,0, तीसरा है 2, -4। तो बच्चों इसमें हमें तीन शीर्ष दिए हैं, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष, उनके निर्देशांक दिए हैं। पहले शीर्ष के जो निर्देशांक हैं 2,3 है, अर्थात x1 2 है, y1 3 है। ऐसी x2 -1 है, y2 0 है, x3 2 है, y3 -4 है। ये हमने लिख देना है पहले। उसके बाद हमें जो फार्मूला मैंने बताया था उस फार्मूले में इनके मान रख देने हैं, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, 1/2 ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर x1, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y3 - y1, फिर x3, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y1 - y2। ये ब्रैकेट बंद होकर बड़ा ब्रैकेट भी बंद। तो यहाँ इनके मान रख देते हैं इन बिंदुओं के। तो बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2, फिर अब स्मॉल ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पर मजला कोष्टक लगा रहा हूँ, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट। तो उसमें क्या किया मैंने, ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि y3 जो है माइनस में है, तो वहाँ स्मॉल ब्रैकेट में उसे लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए लगाया है। तो 0 माइनस का 4 स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया, फिर मजला कोष्टक बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर लिया, प्लस फिर x2 की जगह -1, फिर अब यहाँ पर मजला कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे स्मॉल ब्रैकेट में ही हो जाता, मैंने वही डिनोट करने के लिए वही लगा दिया है। y3 की जगह -4, फिर माइनस y1 की जगह 3, फिर प्लस x3 की जगह 2, फिर ब्रैकेट के अंदर y1 की जगह 3 माइनस y2 की जगह 0, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इनको हल कर लेना है। पहले ब्रैकेट के अंदर हम हल कर लेंगे, कहीं पर चिन्ह भी चेंज होंगे, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2, बड़े ब्रैकेट के अंदर 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 0 + 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, फिर प्लस माइनस प्लस है, फिर ब्रैकेट में -1 है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, फिर ब्रैकेट के अंदर -4 और -3 ऐड होकर माइनस का 7, ये ब्रैकेट में ही लिखा हमने, माइनस का नंबर आ रहा है इसलिए, प्लस 2 × 3 में से 0 गया 3। इसको और सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू हाफ 2 × 4, 0 + 4 4 हो गया, तो 2 × 4 हो गया सीधे, प्लस -1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, +7, ठीक है, और प्लस लास्ट में 6, यह आ गया हाफ, ब्रैकेट में 4 × 2 8 + 7 + 6, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 21, तो 21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, हमें सेमी-मीटर कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम मात्रक या इकाई लिख देंगे, लेकिन वर्ग में लिखेंगे, क्षेत्रफल है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ, इसका भी एक खंड बताऊंगा, दूसरा खंड आप स्वयं हल करेंगे उसी विधि से जैसे मैं बता रहा हूँ। एक एक स्टेप को ध्यान दीजिए। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ये पहला हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं। ये बिंदु दे रखे हैं शीर्ष में 7, -2 और दूसरा 5, 1, तीसरा 3, k। तो बच्चों अभी यहाँ पर जो ये कह रहा है कि k का मान बताइए, जबकि ये तीनों बिंदु कैसे दिए हैं, संरेखी हैं। मैंने अभी आपको बताया था अगर तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, एक ही रेखा में हूँ, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष में मान लिए हैं, जहां पर पहला शीर्ष 7, -2 है, दूसरा 5, 1 है, तीसरा 3, k है। अब हमें प्रश्न वाले ने कहा है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, लिखा है उसने, ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा।
अब यहाँ पर x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, x3 कितना है, y3 कितना है, वो लिख लीजिए पहले। x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, x3 बराबर 3, y3 बराबर k, y3 की जगह k है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वही फार्मूला जो मैंने भी बताया है। 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 की जगह 7, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मान रख दीजिए y2 माइनस y3 का 1 माइनस के ब्रैकेट बंद, प्लस x2 की जगह 5, फिर ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, ब्रैकेट के अंदर k आ गया, मजला कोष्टक लगा दिया मैंने, क्योंकि जो बाद वाला बिंदु है y1 वो माइनस का है, इसलिए मैंने यहाँ पर मजला कोष्टक लगाया है। ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया y3 की जगह k माइनस, फिर माइनस का 2 है, स्मॉल ब्रैकेट में -2 लिख दिया, मजला कोष्टक बंद, प्लस x3 की जगह हमने 3 लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 -2 -1, स्मॉल ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब इसको और सरल करेंगे, 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 7, अच्छा सॉरी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ब्रैकेट के बाहर 7 है, 7 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 7 माइनस 7k प्लस 5। अब यहाँ देखिए k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस 5, ब्रैकेट में k प्लस 2 ब्रैकेट बंद, प्लस 3 इंटू माइनस का 2 और -1 ऐड हो गए, माइनस का 3 हो गया। अब इसको और सरल कर लेते हैं, 1/2 बड़े ब्रैकेट में अंदर हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर ही दिया है, 7 माइनस 7k। अब इस ब्रैकेट को भी 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 5k प्लस 10, और लास्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का आ गया है, 3 3 जा 9। अब इसको और सरल कीजिए, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस, अब मैं अंकों को पहले ले रहा हूँ जिनमें k नहीं है, 7 प्लस 10 और माइनस का 9, इसको एक साथ लिख दिया, माइनस 7k में से प्लस 5k कम हो गए, माइनस के 2k बच गए, तो फिर आ गया बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर, यह हमने 10 और 7 ऐड किया, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 आ गया माइनस 2k, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 2k, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 को कॉमन ले लिया, तो 1/2 तो वैसे ही लिखा, इंटू 2 कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट का, तो 2 ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया तो अंदर बच गया 4 माइनस k, 2 से 2 हमारा 1 बार कट गया है, तो ये बच गया हमारा 4 माइनस k। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। लेकिन ये 3 बिंदु संरेखीय कहा है प्रश्न वाले ने, तो हम इस क्षेत्रफल को 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो 4 माइनस k इज इक्वल टू 0, या माइनस k इज इक्वल टू -4, पक्षांतर कर दिया 4 का राइट हैंड साइड में, तो माइनस हट गया दोनों ओर, k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप सेकंड इसका पार्ट भी करेंगे। अब बच्चों एक तीसरा प्रश्न और बता रहा हूं। तीसरे प्रश्न में शीर्ष दे रखे हमें, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, इसमें 3 हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। पहले हमें उन तीनों भुजाओं का, उन त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हमें उसका क्षेत्रफल, अंदर जो मध्य बिंदु आएंगे उनसे जो त्रिभुज बनेगा मिला करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम अनुपात निकाल लेंगे, जो पहले हमें त्रिभुज दिया है ये वाला शीर्ष जिसके दिए हुए हैं उसका क्षेत्रफल, फिर हम उसका अनुपात निकालेंगे इससे। तो बच्चों हम यहाँ पर ये मान लेते हैं ये त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। पहला शीर्ष ए हमने मान लिया 0, -1, दूसरा शीर्ष बी 2, 1, तीसरा शीर्ष सी 0, 3। अब यहाँ x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना, y2 कितना, x3 कितना, y3 कितना, ये रख लेते हैं हम। x1 0, y1 -1, x2 2, y2 1, x3 0, y3 3, ये हमने लिख दिए। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हमें निकालना है बाद में, पहले ही निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वही फार्मूला जो भी बताया मैंने, हाफ ब्रैकेट में x1, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 के बाद ब्रैकेट में y1 माइनस y2। उन वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं। तो यह आ गया 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 0 x1 की जगह, फिर ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3 1 - 3 प्लस x2 की जगह 2, ठीक है। फिर अब यहाँ करली ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, मजला कोष्टक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपका एक पॉइंट यहाँ माइनस में ही आ रहा है, माइनस के बाद माइनस में रखेंगे तो स्मॉल उसमें ब्रैकेट में रखेंगे उसको, ठीक है ना। तो y3 की जगह 3, x2 की जगह हमने 2 लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, अंदर
y3 की जगह 3 माइनस y1 की जगह माइनस का 1 है तो उसने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस फिर x3 की जगह 0, फिर उसके बाद y1 की जगह -1 माइनस y2 की जगह 1, फिर हमने बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दिया स्मॉल ब्रैकेट बंद करके। फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू हाफ 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 - 3 इसको हम घटा के -2 भी लिख लें तो बाहर ब्रैकेट के बाहर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाना है, इसने तो 0 लिख दिया सीधे ही, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, बाहर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर जितना भी आएगा 0 आ जाएगा। प्लस दूसरे ब्रैकेट में देखिए 2 बाहर है, अंदर 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस लास्ट में भी 0 है ब्रैकेट के बाहर, अंदर मल्टीप्लाई होगा कितना भी आएगा 0 ही आएगा। तो ये आ गया 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 1 हमारा 4 हो गया, प्लस लास्ट में 0 है तो ये आ गया 1/2 इंटू 8। ठीक है, 4 इंटू 2 8 आ गया, 2 से 8 कट गया हमारा 4 बार, तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। अब हम यहाँ पर ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है, मैंने चित्र से दिखा रखा है यहाँ पर, और बी सी भुजा का मध्य बिंदु ई लिया है, ए सी भुजा का मध्य बिंदु एफ लिया हुआ है। हमने मध्य बिंदु के पहले निर्देशांक निकालने हैं, फिर मैंने एक त्रिभुज जोड़ रखा है डी ई एफ, देखिए चित्र में ये त्रिभुज बन रहा है इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से। तो पहले ए बी का मध्य बिंदु डी निकाल लेते हैं। मैंने कल बताया था आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। दो बिंदु हमें x1 y1 और x2 y2 दिए हैं, तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। x1 प्लस x2/2 उनके भुजों का योग बट्टे 2, कॉमा उनके कोटियों का योग y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो वही यहाँ पर हम ए बी का मध्य बिंदु डी निकाल लेंगे। डी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, फिर डी के लिए हमें कौन कौन से x1 y1 और x2 y2 क्या लेंगे हम, ए को x1 y1, बी को x2 y2। तो डी के निर्देशांक आगे x1 प्लस x2/2 0 प्लस 2/2, ऐसी कॉमा कोटि आ जाएंगी -1 प्लस 1 y1 प्लस y2/2, -1 प्लस 1/2, तो यह आ गया 0 प्लस 2 2/2, कॉमा माइनस प्लस 1 से -1 घट गया 0/2, तो 2 से 2 1 बार कट गया तो 1,0 आ गया। अब ऐसी ई बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया आप x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2 से, ठीक है ना। लेकिन ई के लिए अब जो x1 y1 और x2 y2 कौन होंगे, क्योंकि ये बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी जो होगा के निर्देशांक x1 y1 होंगे, सी के निर्देशांक x2 y2 होंगे। ठीक हो गया, तो x1 की जगह 2 प्लस x2 की जगह 0/2, कॉमा y1 की जगह 1 प्लस y2 की जगह 3/2, तो यह आ गया 2/2, कॉमा 3 प्लस 1 4/2, 2 से 2 1 बार कट गया, 2 से 4 2 बार कटा, तो यह आ गया 1,2 ई के निर्देशांक आ गए। ऐसी एफ किसका मध्य बिंदु है, ए सी का। तो इसके लिए x1 y1 ए को मान लीजिए ए बिंदु को, और सी बिंदु को x2 y2 मान लीजिए। तो यहाँ पर भी हम ई के निर्देशांक निकाल रहे हैं, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2, 0 प्लस 0/2, कॉमा -1 प्लस 3/2, तो 0,2/2 या 2 से 2 कट गया 0,1, ये हमारे अब f के निर्देशांक आ गए। तो डी एफ त्रिभुज में हम देख रहे हैं x1 1 है, y1 0 है, x2 1 है, y2 2 है, और x3 0 है, y3 1 है। इन वैल्यूज को फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फार्मूले में रख देंगे। तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 की जगह 1, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3 2 माइनस 1, प्लस x2 की जगह 1, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y3 माइनस y1 1 माइनस 0, प्लस x3 की जगह 0, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y1 माइनस y2 0 माइनस 2, तो यह आ गया 1/2। अब बड़े ब्रैकेट में 1 इंटू 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया, प्लस 1 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 इंटू 1 आ गया, प्लस लास्ट में 0 है ब्रैकेट के बाहर, अंदर कितना ही आए मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो यह आ गया 1/2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस 1, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया 1 बार, तो यह आ गया क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक या 1 वर्ग इकाई। तो अब त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने निकालना था। तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल हमने देखा 1 वर्ग इकाई आया, और त्रिभुज एबीसी का हमने ऊपर निकाल दिया था 4 वर्ग इकाई आया था, तो 1:4। तो बच्चों अब बाकी प्रश्नावली के बचे हुए सवाल आप हल कीजिए, और कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए। कल मैं फिर आगे को बढ़ूंगा। फिर अगली प्रश्नावली हमारी आएगी त्रिकोणमिति।